हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कूलाम लॉ का देसी फॉर्म, फिर कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका इफेक्ट, मीडियम का इफेक्ट क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी क्या थी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस मीडियम से पास हो सकती हैं, ये थी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैक्यूम से पास हो सकती हैं, ये थी क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अब कूलाम लॉ के आगे थोड़ा सा बात करते हैं, किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो तुम्हारा तुम्हारे दोस्त से झगड़ा हो गया, ये हो तुम, ये है तुम्हारा दोस्त। ठीक है। अब तुमको इसे मारने जाना है, ये हो तुमको इसे मारने जाना है। तुम कैसे मारोगे? तुम उसके पास जाके उसे टच करके मारोगे, उसको हाथ से पकड़ के धक्का दोगे, पकड़ के धुनोगे। ठीक है। WWE के पूरे मूव्स लगाओगे लेकिन पकड़ के। मीन्स तुमको फोर्स लगाने के लिए अपने फ्रेंड पे टच करना होगा। लेकिन लेकिन जो एक चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज को दूर से ही अट्रैक्ट या रिपल करने लगता है। जैसे मैग्नेट देखी है ना, दूर से ही अट्रैक्ट या रिपल करनी पड़ लगती है, एक दूसरे को टच नहीं करना होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना टच किए फोर्स लगाती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण एक चार्ज, हमें ये पता है ना कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव यदि सेम चार्ज रखें तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो देखो ये एक दूसरे को टच किए बिना रिपल करने लगते हैं। तुम्हें अपने दोस्त को धक्का जाकर देना होता, पर ये बिना टच किए रिपल करने लगते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब बिना टच किए तुमको इसे पकड़ के खींचना पड़ता है अपने दोस्त को। ये तो बिना टच किए ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज को बिना टच किए फोर्स लगा सकता है? ये चीजें साइंटिस्ट के दिमाग में आई। तो उन्होंने बोला कि मान लो कोई सोर्स चार्ज है, कुछ ऐसा, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जाल बिछाया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज पे फोर्स लगाती है। देखो चार्ज खुद जाके दूसरे चार्ज को टच करके फोर्स लगाता नहीं है, ना तो अट्रैक्शन का ना रिपल्सन का। तो कोई चीज होगी जो कि फोर्स लगा रही होगी, वो चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो सोर्स चार्ज है इसने चारों तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल फैला रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी और चीजें जानते हैं। मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, इसके कारण किसी एक पॉइंट, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके चारों ओर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब हम इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं, या फिर बोला जाए कि टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। देखो सोर्स चार्ज खुद आके टेस्ट चार्ज को धक्का देने नहीं आ रहा है, सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जाल फैला हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल जाल जब कोई दूसरा चार्ज आता है, जैसे ये टेस्ट चार्ज आया, तो इस पर फोर्स लगाती है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाती है। इतना समझ में आया? अब जो फोर्स लगाती है, ये फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों? दूर जाते जाते हैं, दो दो चार्ज को दूर करते का इफेक्ट लगभग खत्म हो जाएगा, बहुत दूर हो गए तो बिल जितना पास ले जाते लाते जाएंगे उतना ज्यादा रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा। चार्ज तो अपने आसपास लाके देखे नहीं है, मैग्नेट तो देखी है ना, जितना पास लाते जाओ उतना ज्यादा रिपल्सन होता है सेम पोल में। ठीक वैसे ही जितना दूर लेते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
और दूसरा चीज चार्ज कितना रखा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F अपॉन क्यू। यहां पर क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज। अब क्यू के नीचे मैं अलग से टेस्ट चार्ज क्यों लिख रहा हूं ये बता देता हूं। देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सोर्स चार्ज के कारण, क्योंकि सोर्स चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, कौन सा जाल फैला हुआ है जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब यदि मैं कोई दूसरा चार्ज रख देता हूं जो यदि बड़ा चार्ज हुआ, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाएगा, तो हमें सही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल नहीं पाएगी। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, जिसके से हम डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन यदि मैं लिखना चाहूं, तो डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज द फोर्स experienced by unit positive charge at that point। क्या लिखा है मैंने, देखो, फोर्स हमने टेस्ट चार्ज पे निकाला और उसको टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, यूनिट। फोर्स निकाला अपन ने टेस्ट चार्ज पर और टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दिया, ऐसे ही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। तो इसको हम जब उसी चीज के लिए निकालें और उसी से डिवाइड कर दें तो इसको हम यूनिट के लिए बोल सकते हैं ना। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, फिर से एक बार समराइज करता हूँ। देखो, कोई एक चार्ज था, वो दूसरे चार्ज को बिना छुए फोर्स लगा देता था, अट्रैक्शन या रिपल्सन का। तो साइंटिस्टों ने सोचा ऐसी कौन सी चीज है कि बिना छुए एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो उन्हें पता चला चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल बिछा रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी चार्ज पर, किसी दूसरे चार्ज पर जब इसकी विसिनिटी में आता है तो फोर्स लगाती है। अब ये जो फोर्स था, ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। तो F इक्वल टू ई क्यू आ गया, यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितना, F अपॉन क्यू। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा लिया, क्यों छोटा लिया, क्योंकि यदि बड़ा अपन चार्ज ले लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका भी इन्फ्लुएंस आ जाता, हमें सही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाती, इसलिए बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, यहां तक हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। अब कुछ और बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसा लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसी है, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें याद रखना चाहिए। यदि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये है ई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जो फोर्स होगा क्यू ई इस साइड लगेगा, ठीक है। और यदि माइनस क्यू चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, एंटी पैरेलल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई फोर्स। ठीक है, इस बात को हम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ये कुछ लिखा विखा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप यदि आगे भूल जाओ तो पढ़ के याद ध्यान आ जाए, इसके लिए लिखवा रहा हूं। बाकी ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आगे चलते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू करते हैं, और ये हमारे चैप्टर का बहुत ही बड़ा पार्ट है। हम लास्ट तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने रहेंगे। इजी से स्टार्ट करते हैं। पहला केस,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ठीक है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है हमारा प्लस क्यू। ठीक है, ये है पॉइंट चार्ज। इससे कुछ आर डिस्टेंस पे एक येलो कलर का पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने प्रोसीजर पिछले पेज में क्या देखा है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है, फिर फोर्स लिखते हैं, फिर फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। पहले क्या करें, हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, फिर क्यू नॉट पे क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा वो लिखें, तो फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो फोर्स है उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ये बस हमें फॉर्मूला मिल गया, याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे? मान लो यहां पर एक चार्ज लिखा है प्लस क्यू, इससे R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पहुंची है, कितनी होगी, के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इससे R2 डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंची है, कितनी होगी, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो ये सभी फॉर्मूले हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक, एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लेना, ढेरों फॉर्मूले आएंगे फिजिक्स में, ढेरों। ठीक है, फॉर्मूला नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा, पर ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे अभी शॉर्टकट बताया था वो वेक्टर के, कि 60-60 में जब दो वेक्टर होते हैं तो कितना होता है, 120 में होता है 90 में। तो ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले आपको शॉर्ट नोट्स की कॉपी में लिखना है। एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बहुत ही मस्ट है। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो अपने से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लिख लेते हैं इसे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। बिल्कुल ये रटी होनी चाहिए, रटी ये लाइन है। नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर जाती हुई, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ आती हुई। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर जाते हुए, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ आती हुई। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो आर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती तरफ। आया समझ में कैसी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर दूर जाती हुई। ठीक, ऐसे ही यदि माइनस चार्ज की बात करूं, मान लो माइनस क्यू चार्ज है, यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे, जानबूझ के टेढ़ी बनाई है। ठीक, ऐसा नहीं है कि टेढ़ी बन गई गलती से, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी कितनी है, तो क्या बताओगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये लिखा हुआ है नोट में कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई, पॉजिटिव चार्ज की से दूर जाती हुई। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलें। अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मान लो एक चार्ज यहां पर रखा है प्लस क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, सेंटर पे ये पॉइंट है सी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर।
मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फॉर्मूला आपके पास है, थोड़ा सा सोचिए और ट्राई कीजिए। एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो जैसे जैसे लेक्चर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इजी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, जे डबल ई इजली नहीं होती, नेट इजली नहीं होता, ठीक। अभी तो बहुत बेसिक बातें चल रही हैं बोर्ड्स लेवल की, ठीक है। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो आधे बच्चे अभी जीरो जीरो बोल दिए होते, पर ड्यू टू दिस ये ऑनलाइन है, तो अब आपका रिप्लाई तो मिल नहीं पा रहा। तो मैं बता देता हूँ, देखो हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रीड करो। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट फील्ड अवे 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 फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज क्रिएट फील्ड टोवार्ड टोवार्ड टोवार्ड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है प्लस क्यू पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के कारण इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगी। देखो अवे अवे अवे, दूर होगी, दूर, पॉजिटिव से दूर जाती हुई होगी, ठीक है। और नेगेटिव, नेगेटिव का क्या पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट फील्ड टुवर्ड इट। तो नेगेटिव के कारण सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगी। इतना समझ में आया। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, आर बाई टू का होल स्क्वेयर। ये सेंटर की डिस्टेंस आर बाई टू हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू सेंटर की, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी आर बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर बाई टू का होल स्क्वेयर। ये किसके कारण लिख दिया हमने, प्लस क्यू के कारण, प्लस के क्यू अपॉन आर बाई टू का स्क्वेयर, ये किसके लिख दी, माइनस क्यू के कारण, ये किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू, ये किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, ये केवल डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण पॉजिटिव है ना माइनस के कारण नेगेटिव है, दोनों को जीरो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव के कारण दूर जाती हुई है, नेगेटिव के कारण पास आती हुई है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जा रही है, ठीक है। आया समझ में। तो कितना आ जाएगा आंसर, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे आ गई एट क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हुई होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन से देख लेंगे। मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इसके बीच में पॉइंट है सी। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा। क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक, थ्री नहीं है। राइटिंग अपनी जबरदस्त है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख लो कितनी है, आर, और सी पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे है। टाइम तो देना बनता है, 10 सेकेंड। जिसका आंसर आना होगा आ गया होगा। 2 1। देखो ध्यान से समझना, नोट क्या लिखवाया था, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट फील्ड अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर होती है। तो देखो सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण देखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दूर जाती हुई होगी, कुछ ऐसी, ठीक है। दूसरे पॉजिटिव चार्ज के कारण देखते हैं, इस चार्ज के कारण जो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दूर जाती हुई। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों क्या कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, जीरो। आया क्या समझ में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमें डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है। चले आगे। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कूलाम लॉ पे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो था फोर्स के लिए। अब वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, पहले तो फोर्स वाला बताओ, फोर्स वाला क्या था। फोर्स वाला था इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल on another charge particle is independent of any third charge particle present in the surrounding। मतलब एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम दूसरे चार्ज के कारण लिखते हैं तो तीसरा कौन सा सराउंडिंग में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at any point is independent of any other charged particle present in the surrounding। मतलब ये चार्ज है मान लो Q, इसके कारण R डिस्टेंस पे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो हम लिखेंगे E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज Q1 हो, यहाँ पर कोई भी चार्ज Q2 है, जो Q के कारण, इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जब हम इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो Q आसपास में सराउंडिंग में कौन से चार्ज है उससे कोई भी मतलब नहीं है हमें। ठीक, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब थोड़ा आते हैं, लेवल देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक, यहां तक पचाओ, थोड़ा सा पानी पियो, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। अब 12th की फिजिक्स धीरे धीरे चालू हो रही है, अभी तक तो 10th के ही आसपास घूम रहे थे अपन। टू चार्ज सिस्टम एंड नल पॉइंट। टू चार्ज सिस्टम और नल पॉइंट, देखो ये सब क्या है। इसमें पहली चीज तो टू चार्ज सिस्टम है, मतलब हमें क्या देखना है कि टू चार्ज होंगी। एक मान लो प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा हमारा प्लस Q2 चार्ज है। ठीक, ये है इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक, ये कुछ आर डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं। अब मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो चलो ढूंढते हैं। देखो मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया, इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। तो देखो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम इट होगी। Q2 भी पॉजिटिव है तो Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे फ्रॉम इट होगी, दूर जाती हुई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती तो नहीं दिख रही, नेट जुड़ेगी और कुछ ऊपर की तरफ आएगी। ऐसे ही यदि नीचे की बात करें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, मतलब इस तरफ होगी। ठीक, Q1 के कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट फील्ड अवे फ्रॉम इट, मतलब कुछ इस तरफ होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती तो नहीं दिख रही, तो यहां पर भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इस पॉइंट पर देखते हैं, Q1 पॉजिटिव है, Q1 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई, और Q2 भी पॉजिटिव है, Q2 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती दिख रही। इस तरफ देखो, इस तरफ मान लो एक पॉइंट लिया, ये Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई। ठीक है, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दूर जाती हुई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई, यहां भी जीरो होती नहीं दिख रही। अभी एक जगह और बची,
दोनों के बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण इस फील्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई राइट की तरफ, ठीक है। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दूर जाती हुई लेफ्ट की तरफ। देखो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं और दोनों चार्ज के बीच में हमें एक नल पॉइंट मिल सकता है। पहले तो मैं सबसे पहले ये लिखवा देता हूँ कि नल पॉइंट किसको बोलते हैं। नल पॉइंट, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उस पॉइंट को नल पॉइंट होता है। तो देखो हर जगह हमने पॉइंट लेके देख लिया। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में बीच में दोनों चार्ज के हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। अब ये पॉइंट बीच में भी हो सकता है, Q1 के पास भी हो सकता है, Q2 के पास भी हो सकता है। मान लो Q1 बड़ा है Q2 से, तो ये नल पॉइंट कहां होगा बताओ, किसके पास होगा, Q1 के पास होगा या Q2 के पास होगा? ध्यान से समझना, यदि Q1 बड़ा है तो Q1 एक तो बड़ा है और Q1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। देखो ये ली मैंने इरेजर, हाँ अब ये बताओ Q1 यदि बड़ा है तो पॉइंट, नल पॉइंट Q1 के पास होगा कि Q2 के पास होगी? देखो Q1 बड़ा है तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए बहुत ज्यादा होगी, पास में है ना। और Q2 छोटा चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ऊपर से Q2 से डिस्टेंस भी ज्यादा है तो और कम होगी। तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो Q2 छोटा है और दूसरा चीज Q2 से पॉइंट बहुत दूर भी है, तो नल पॉइंट यहाँ Q1 के पास नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर, अभी भी पॉइंट यही है, Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ज्यादा होगी। Q2 छोटा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेकिन Q2 के पास में रख दिया हमने पॉइंट और Q1 से दूर कर दिया, तो Q1 का जो बड़ा होने का इफेक्ट था उसको थोड़ा सा कम कर दिया, Q2 का जो थोड़ा छोटा होने का इफेक्ट था उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब जो छोटा चार्ज होगा उसके पास हमेशा नल पॉइंट मिलेगा। आया क्या समझ में? देखो फिर से मैं बताता हूँ। देखो एक शेर है एक कुत्ता है, शेर की बाउंड्री के पास जाके, एक मान लो यहाँ पे शेर है, एक यहाँ पे छोटा सा कुत्ता है, ठीक। अब शेर की बाउंड्री यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मान लो एग रखा हुआ है। अब शेर के पास जाके कुत्ता एग खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? एक तो शेर बहुत ताकतवर है, दूसरा चीज उसके पास में रखा है, ठीक है। यदि ये एग कुत्ते के पास रखा हो तो शेर ताकतवर तो ज्यादा है लेकिन पास कुत्ते के रखा है, तो दोनों का इफेक्ट अब लगभग बराबर हो गया। शेर ताकत से तो जीता लेकिन डिस्टेंस से थोड़ा हारा भी, क्योंकि दूर है शेर से। समझ में आया? तो जो ज्यादा होने का ये है इफेक्ट, उसको हम डिस्टेंस से कम कर सकते हैं। तो इस पूरे का कंक्लूजन ये निकला कि जो छोटा चार्ज होगा उसके पास हमारा क्या होगा, नल पॉइंट होगा। तो इसको नोट बना के लिख दो, नल पॉइंट विल बी नियरर टू स्मॉलर चार्ज। नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के पास होगा, ठीक है। ई नेट जीरो मिलेगा दोनों लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में कहीं पर, और नल पॉइंट कहाँ होगा, दोनों स्मॉलर चार्ज के पास में होगा, ठीक है। चलो अब और बात देखते हैं आगे। देखो हमें इतना पता चल गया कि यहां पर यदि चार्ज प्लस Q1 है, यहां पर यदि चार्ज प्लस Q2 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट को, उस पॉइंट को बोल रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो है, ठीक है। और नल पॉइंट कहाँ होगा, छोटे वाले चार्ज के पास में होगा। नल पॉइंट कहाँ होगा, छोटे वाले चार्ज के पास में।
अब हमें ये निकालना है कि Q1 से नल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है और Q2 से नल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम Q1 एंड Q2। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो Q1 से कुछ x Q1 डिस्टेंस पे नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट पे क्या होगा, नल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, 0 होगी। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं बोलूं इस साइड होगी E1। Q2 के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूं इस साइड होगी E2। ठीक है, मैं पॉइंट ले लेता हूं, मान लो Q1 छोटा है Q2 से। Q1 यदि Q2 से छोटा है तो पॉइंट कहां पर होगा, नल पॉइंट कहां पर होगा, Q1 के पास में। ठीक, अब मुझे निकालना है x Q1 कितना है। तो E नेट 0 है, मतलब E1 और E2 Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रही है। ठीक, तो देखो वैल्यू रखते हैं। E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 के कारण। लिख देना कितनी होगी, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, x Q1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर x Q1 की जगह अभी से x ही रहने देते हैं, क्यों इतना लफड़ा करें। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे लिख दी, इस ब्लू पॉइंट पे, K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब Q2 के कारण ब्लू पॉइंट पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कि देखो K Q2 अपॉन डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस यदि Q1 और Q2 के बीच की है R, तो R माइनस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस किसकी, ब्लू पॉइंट की Q2 से। ठीक है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखती। K और K क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अंडर रूट ले लिया तो यहाँ आ गया अंडर रूट Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया अंडर रूट Q1 इंटू आर माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। साइड चेंज करते हैं तो ये कितना आ गया, अंडर रूट Q1 इंटू आर इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ठीक है, यानी कि नल पॉइंट से Q, नल पॉइंट की डिस्टेंस Q1 से कितनी होगी, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2। ठीक, अब Q2 से डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी होगी। Q2 से डिस्टेंस है R माइनस एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम Q2, Q2 से डिस्टेंस है R माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। कितना आ गया, एलसीएम लेके देखो, अंडर रूट Q1 इंटू आर माइनस अंडर रूट Q1 इंटू आर प्लस अंडर रूट Q2 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम Q2 कितनी आ गई, अंडर रूट Q2 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ये सब क्या चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी कि E1 इक्वल टू E2 करेंगे हमको डिस्टेंस मिल जाएगी नल पॉइंट की। ठीक, आया समझ में। ये आ गई डिस्टेंस Q2 से। अब इस पूरी चीज को मैं समराइज करके लिख देता हूं। ध्यान से समझना, जो जो हमने डिराइव किया वो पूरी चीजें लिख रहा हूं। ये था हमारा चार्ज प्लस Q1, ये था हमारा चार्ज प्लस Q2, इनके बीच में डिस्टेंस थी R, बीच में कहीं हमें नल पॉइंट मिला जिसकी डिस्टेंस Q1 से है मान लो x Q1 और Q2 से है मान लो x Q2। तो x Q1 कितना आ गया है हमारा, x Q1 आ गया है अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, कॉमा
x(q2) कितना आ गया हमारा, √(q2) इंटू r अपॉन √(q1) प्लस √(q2). इतनी चीजें हमने ड्राइव कर ली हैं। इतनी चीजें हमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। कि नल पॉइंट से Q1 से डिस्टेंस कितनी होगी, नल पॉइंट की डिस्टेंस Q2 से कितनी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट हमने उस पॉइंट को बोला है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, 0 होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज होती है जो सोर्स चार्ज के चारों तरफ फैली होती है, जो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है। अब जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मुझे ये बताना, यदि यहां पर मैं कोई चार्ज रख देता हूं उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा। नल पॉइंट पर यदि हम कोई चार्ज रख देंगे तो फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि फोर्स कौन लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो फोर्स भी नल पॉइंट पे कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन सुनना मेरा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि नल पॉइंट पे मैं कितना चार्ज रखूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। मान लो मैंने कोई चार्ज Q रख दिया इस ब्लो पॉइंट पे, एक चार्ज कैपिटल Q रख रहा हूं मैं। तो ये Q कितना हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब, देखो अभी एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपल कर रहा होगा, दूर जाना चाहते हैं। ना ये दूर जाए ना ये दूर जाए, सब कुछ वहीं का वहीं रखा रहे। ठीक है, ऐसा पूरे हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो। तो मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूं, फाइंड Q सो डेट होल सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम। ऐसा चार्ज क्यों बताओ जिसको मैं यदि नल पॉइंट पे रख देता हूं तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखना मैं क्या लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूं, फोर्स इस क्यू चार्ज पे जो हम रखने जा रहे हैं 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसको रखा है हम नल पॉइंट में। क्यों 0 है, क्योंकि क्यू कहाँ रखा है हमने, नल पॉइंट पे। तो क्यू पर तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, नल हमेशा फोर्स 0 ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ, हम इक्विलिब्रियम के लिए क्या करें, किसी Q1 को पकड़ते हैं या Q2 को पकड़ते हैं, और यहां पर क्या कर देते हैं, फोर्स 0 कर देते हैं। तो चलो मैं Q1 पे फोर्स 0 करना चाहता हूं। तो Q1 पे यदि फोर्स 0 करना है, ध्यान से समझना, Q1 पर यदि फोर्स 0 करना है तो कैपिटल Q का साइन कैसा होना चाहिए। देखो Q1 पे एक फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, कुछ इस तरफ। ठीक है, Q2 पर Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, वो लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड। जब कैपिटल Q चार्ज जिसे हम रख रहे हैं वो राइट हैंड साइड खींचेगा, तब तो इक्विलिब्रियम में आएगा Q1। इतना समझ में आता है, फिर से बता रहा, मुझे Q का चार्ज जानना है। मुझे Q का चार्ज जानना है। Q1 पे Q2 लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लगा रहा है, तो जब कैपिटल Q उसे राइट हैंड साइड पर खींचे, कैपिटल Q राइट हैंड साइड पर खींचे, तब तो Q1 इक्विलिब्रियम में आएगा। और हम यदि चाहते हैं कि कैपिटल Q राइट हैंड साइड पे खींचे, तो कैपिटल Q का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इस केस के लिए निगेटिव होना चाहिए क्योंकि दोनों चार्ज प्लस में है। और जनरली यदि जनरल बात करूं मैं, तो अनलाइक होना चाहिए। अनलाइक कि मतलब Q1 यदि पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव है, तो हमारा Q कैसा होना चाहिए, अनलाइक, यानी कि निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है ये तो निगेटिव होना चाहिए, तब जाके Q1 इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब इक्विलिब्रियम पे करते हैं। देखो Q1 पे Q2 के कारण फोर्स, इक्विलिब्रियम पे कैसे करेंगे, Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स बोल दो या फील्ड बोल दो, और Q2 पर Q1 पर जो Q के कारण फोर्स है, ये दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो Q1 इक्विलिब्रियम में आया कहलाएगा। ठीक, अब Q1 का Q2 के कारण फोर्स बताना थोड़ा कितना है।
ये इतनी चीजें मैंने समझा दी, इस चीज को मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर है प्लस Q1, यहाँ पर है प्लस Q2, बीच में है नल पॉइंट, नल पॉइंट है कुछ XQ1 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहां पर हमने चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू के कारण कैपिटल क्यू पे फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हम Q1 या Q2 दोनों में से किसी एक को पकड़ के उस पे फोर्स 0 कर देते हैं। मान लो मैं करता हूं Q1 पे 0 करता हूं, तो Q1 पे Q2 के कारण कुछ फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना लगेगा देखना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। और Q1 पे कैपिटल Q के कारण फोर्स होना चाहिए इस तरफ, क्यों इस तरफ होना चाहिए, तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब Q होना चाहिए नेगेटिव, Q अनलाइक होना चाहिए, ठीक है। और कितना फोर्स होगा, K Q1 कैपिटल Q अपॉन R माइनस एक्स Q1 का होल स्क्वायर। नहीं, R माइनस एक्स Q1 क्यों, ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस तो एक्स Q1 हुआ। देखो इतना समझ में आया, Q1 पर फोर्स लिख दिया मैंने Q2 के कारण, Q1 पे फोर्स लिख दिया मैंने कैपिटल Q के कारण, दोनों को बराबर कर दिया। तभी तो जब फोर्स बराबर होगा दोनों साइड का, तभी तो Q1 इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, K से K कट गया, Q1 से Q1 कट गया, Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एक्स Q1 की वैल्यू कितनी आई थी बताना जरा, एक्स Q1 की वैल्यू आई थी रूट Q1 इंटू आर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, भूल गया मैं वैल्यू, का होल स्क्वायर, इतनी आई थी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, आर लिखा है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। ये अंडर रूट Q1 है, स्क्वायर लगा है तो Q1 हो जाएगा। तो देखो कैपिटल Q इक्वल टू आ गया एक Q1 इंटू एक Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या होना चाहिए, मॉड होना चाहिए। Q का साइन हमें पता है, Q का साइन क्या होगा, अनलाइक होगा, मतलब आंसर में रखते वक्त हम नेगेटिव माइनस में लिख देंगे। अब जितनी चीजें मैंने डिराइव की एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। लेवल बढ़ रहा है लेकिन अच्छी बात है। मान लो पहली चीज तो है, यदि मैं आपको नहीं बताऊं प्रॉब्लम खत्म, ना आपका JEE से टेंशन ना नीट से टेंशन। दूसरी चीज, पढ़ो, 20% 30% 40% कुछ तो समझ में आएगा ना, कुछ तो घुसेगा, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होगा। मान लो डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो रिजल्ट याद कर लेंगे, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होगा ना, ना बताने से तो ज्यादा अच्छा है। देखो फिर भी मैं आपकी पूरी जितनी आपकी कठिनाई है ना, उनको शॉर्ट से कम करने के लिए चीजों को समराइज कर दूंगा। कैसे, आपको मैंने जो जो बताया है लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया है एक चार्ज है यहाँ पर प्लस Q1, एक चार्ज है यहाँ पर प्लस Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, इनका नल पॉइंट होगा हमेशा कहां पर, छोटे वाले चार्ज के पास। ये डिस्टेंस है एक्स Q1, नल पॉइंट की डिस्टेंस Q1 से कितनी आई है, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक। ये डिस्टेंस है मान लो एक्स Q2 मतलब नल पॉइंट की Q2 से डिस्टेंस, ये कितनी आई है, अंडर रूट Q2 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक है। तीसरी चीज मैंने क्या आपको बताई है कि इस नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस नल पॉइंट पे हम चार्ज रखेंगे, एक बार देखना, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, इतना चार्ज रखेंगे तो पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ये हमेशा अनलाइक होगा, मतलब अभी पॉजिटिव है तो Q कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब दोनों साइड नेगेटिव होंगे तो Q कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतनी बातें की है। एक बार इतने रिजल्ट को दिमाग में बैठा लो अच्छी से देख के, फिर हमें और करना है।
और क्या करना है? जब दो चार्ज अपोजिट नेचर के हुए, अभी तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तब क्या होगा? करते हैं धीरे धीरे, पहले इसको कंप्लीट करो। एक चीज और क्या कि Q2 पर फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन Q2, अरे Q2 ने बोल रहा हूं। फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q पर फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन Q इज जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चार्ज। मतलब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कि Q पर हमेशा फोर्स जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो नल पॉइंट में जीरो होती है, और ये Q चार्ज नल पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? पहले एक बार अच्छी से याद कर लो, पूरा फॉर्मूला एक बार देख लो, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो ये चार्ज है कुछ Q, ये चार्ज है कुछ 4Q। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, अभी तक तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अब क्वेश्चन ऐसा आता है। पहली चीज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम, नल पॉइंट की डिस्टेंस निकालो किससे? Q से, पहला। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द Q that should be placed at null point so that whole system comes in equilibrium। कैपिटल Q की वैल्यू निकालो जिससे पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो पहले तो हमें नल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। नल पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर लिए हैं, कितना था? x³ इक्वल टू √Q1 इंटू R अपॉन √Q1 प्लस Q2, यही था फॉर्मूला। देखो कितना आया, √Q1 की जगह लिख दें हम √Q इंटू R, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R लिख लेना, अपॉन √Q प्लस √4Q। तो ये कितना हो गया? R/3 आ गया। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। कैपिटल Q से R/3 डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा? नल पॉइंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें हम, नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें हम कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहली चीज तो इसका साइन बताओ क्या होगा? इसका साइन होगा नेगेटिव। क्यों? हमने पढ़ा है अनलाइक होता है, दोनों चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो क्यू कैसा होगा? अनलाइक होगा, नेगेटिव होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से देख सकते हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे लाना है, क्यू पर 4Q के कारण चार्ज इस तरफ है, तो कैपिटल Q जब नेगेटिव होगा तब तो चार्ज इस तरफ आएगा और फोर्स, टोटल फोर्स Q पर कितना होगा? जीरो होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है हमने देखो डिराइव किया है, Q1 Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है? -Q इंटू 4Q अपॉन √Q प्लस √4Q का होल स्क्वायर। देखो ये कितना आया? -4Q² अपॉन 2√Q और Q 3√Q, यानी कि 9Q। तो Q से Q² कैंसिल, कैपिटल Q की वैल्यू आ गई -4Q/9। आइए क्या समझ में? ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? रिजल्ट पूरे के पूरे बिल्कुल याद होना चाहिए, और याद अपन को ऐसे तो होते नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोट्स की कॉपी में लिखे होने चाहिए, उसको आपको डेली डेली पलटा के देखना चाहिए, इससे धीरे धीरे याद हो जाए।
ठीक है, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ये हमारा पॉइंट था Q, ये था हमारा 4Q। नल पॉइंट आया था यहाँ कहीं, जो था यहाँ से r/3 डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस r थी, ये r/3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r/3। अब जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है, ज्यादा गड़बड़ सा हो गया क्या, प्यारा सा बनाता हूं। यदि मैं y एक्सिस में लूं इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस में लूं डिस्टेंस, तो इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा। चलो बनाते हैं। देखो, इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज तो पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए पॉइंट चार्ज इज वेरी हाई। पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या, वही पॉजिटिव क्रिएट अवे, शॉर्ट में लिखे दे रहा, ठीक है, अंग्रेजी मत देखना आप। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट फील्ड अवे फ्रॉम इट एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट फील्ड टुवर्ड्स इट। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ग्राफ बनाना है, कौन से कलर से बनाएं, पिंक से बनाते हैं। ये तो है, यहां पर तो था हमारा नल पॉइंट, तो हमें ये पता है नल पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो यहां का तो मिल गया हमें, नल पॉइंट में जीरो। ठीक, अब पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। देखो, इस प्लस क्यू के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी और राइट की तरफ होगी। यदि इसके लेफ्ट में देखें, तो लेफ्ट में इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पास में बहुत ज्यादा होगी और लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। पॉइंट चार्ज के पास पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। तो यदि मैं राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं। ध्यान से देखना, राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, और लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ले लेता हूं नेगेटिव। ठीक, तो Q पर, Q से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, राइट में है। और पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी, इतना समझ में आया। और यदि लेफ्ट में देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी और बहुत हाई होगी, नेगेटिव और बहुत हाई। ठीक, अब और देखते हैं, बात करते हैं 4Q के पास। 4Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉइंट चार्ज के पास बहुत ज्यादा होगी, राइट की तरफ। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी लेकिन लेफ्ट की तरफ। तो 4Q के नीचे यदि मैं ऐसी लाइन खींचूं, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और बहुत ज्यादा है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से नल पॉइंट तक, जीरो तक आई, फिर जीरो से नेगेटिव की साइड बहुत ज्यादा तक गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बहुत ज्यादा से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे चार्ज के दूर जाते जाएंगे तो इन्फ्लुएंस खत्म होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो होती जाएगी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं क्या, क्यू पॉइंट की बात करते हैं, तुम लोग मन में बोलते जाना। क्यू पॉइंट पर के जस्ट राइट, क्यू पॉइंट के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट की तरफ होगी और बहुत हाई होगी। क्यों बहुत हाई होगी, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में लिखा है, हमने पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए पॉइंट चार्ज इज वेरी हाई। तो यहाँ पे हो गई बहुत हाई
और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? राइट वाले को हमने पॉजिटिव लिया। ठीक। फिर नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कितना? 0। ठीक है। अब 4Q के जस्ट लेफ्ट पे देखना, 4Q के जस्ट लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट, और चार्ज के जस्ट पास में बहुत हाई होती है। तो नेगेटिव लेफ्ट में है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत हाई, यानी कि नीचे इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है। अब 4Q के जस्ट राइट में देखो, जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होगी, और डायरेक्शन क्या है? राइट, मतलब पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर आ गई पॉजिटिव और बहुत हाई। फिर जैसे जैसे 4Q से डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी तो इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमती गई। ठीक है। अब स्मॉल क्यू चार्ज की एक बार लेफ्ट में भी देख लो, जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट, लेफ्ट को हमने लिया है नेगेटिव। तो जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई और बहुत हाई हो गई। फिर जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमती गई। ठीक। इतना समझ में आया? कहानी कुछ कुछ समझी। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये लेक्चर शायद बड़ा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? पढ़ना है कि नेक्स्ट क्लास में करें? चलो यार, आज के लिए इतना बहुत है। अगला केस मैं अगली क्लास में बताता हूँ, फालतू में पता चल तुम लोग डर गए अगले दिन से कुछ हटाओ नहीं पढ़नी फिजिक्स। हम इजी इजी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हमारी। देखो, कोई सब्जेक्ट अच्छा कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है। आपके एग्जाम में आना है। अब चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे बोरिंग हो, चाहे इंटरेस्टिंग हो, पढ़ना पड़ता है। अब देखो, क्रिकेट की बात करें, किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा दिन भर आईपीएल देखते रहते हैं। ठीक। रिपीट कर करके देखते हैं। कुछ को नहीं समझ में आता, नहीं अच्छा लगता। कोई मतलब नहीं किसी चीज का कोहली ऐड कर रहा हो चाहे धोनी ऐड कर रहा हो। तो कोई चीज किसी को बोरिंग लगती है, किसी को इंटरेस्टिंग लगती है, ये मैटर अपने लिए नहीं है। अपने लिए है, अपने एग्जाम में आ रहा है तो अपन को पढ़ना है। और जो चीज ज्यादा बोरिंग लगे उसे पहले पढ़ पढ़ के खत्म कर दो। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन अगला केस करते हैं। जब तक आप यदि ट्राई करना चाहो तो कर लेना। कौन सा केस करोगे? जब एक चार्ज +Q1 होगा, दूसरा चार्ज -Q2 होगा, तो इसके कारण नल पॉइंट पहली चीज तो कहां पर मिलेगा? उसकी Q1 से क्या डिस्टेंस होगी, Q2 से क्या डिस्टेंस होगी? लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। ठीक। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज, नल पॉइंट पे हम कितना चार्ज क्यू रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।